दोस्तों, जिंदगी में ज्यादातर लोग लीडरशिप को ताकत समझते हैं, अथॉरिटी समझते हैं, सम्मान और अप्लॉज से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आर्मी में लीडरशिप की पहली सच्चाई बहुत अलग होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, भीड़ पीछे छूटती जाती है और एक ऐसा समय आता है जब फैसले तो आपके होते हैं, जिम्मेदारी आपकी होती है, कंधे पर हाथ रखने वाला कोई नहीं होता। आज का एपिसोड उसी सच्चाई पर है जिसके लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते, लोनलीनेस ऑफ लीडरशिप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका माइंड कोच। इंडियन आर्मी ने दोस्तों मुझे यह नहीं सिखाया कि लीडर कभी अकेला महसूस नहीं करता। मुझे यह सिखाया गया कि लीडर अकेलेपन से भागता, उसे संभालना सीखता है। वेलकम टू आर्मी माइंडसेट मास्टरी, जहां हम उन सच्चाइयों पर बात कर रहे हैं जो किताबों में कम और मैदान में ज्यादा मिलती है। सबसे पहले लीडरशिप का वो सच जानिए जो कोई नहीं बताता। में जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाता है वैसे वैसे बातचीत कम होती जाती है, मित्रता फ्रेंडशिप प्रोफेशनल हो जाती है और शिकायत लग्जरी बन जाती है, यानी कि आपको शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलता। लीडर को सिखाया जाता है कि वह अपने फियर्स, फ्रस्ट्रेशंस और कंफ्यूजन्स नीचे की ओर नहीं बहाएगा, नीचे अपने जवानों, अपने सोल्जर्स की ओर नहीं जाने देगा। लोनलीनेस यहाँ पनिशमेंट नहीं होती दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कीमत होती है। जरा पहले आप लीडरशिप लोनलीनेस के पीछे का ब्रेन साइंस समझ लीजिए। दोस्तों, न्यूरो साइंस बताती है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बढ़ते ही ब्रेन सोशल कंफर्ट को कम कर देता है अपने आप से। लीडर का ब्रेन इमोशनल शेयरिंग से ज्यादा क्लैरिटी और स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देता है। इसीलिए लीडर्स को अक्सर ऐसा लगता है कि वे सराउंडेड होते हुए भी जरूरी भी है। अब आते हैं हम आर्मी लीडरशिप लोनलीनेस कोड पर। लीडरशिप लोनलीनेस कोड 5 डीप ट्रूथ्स, जो आगे चलता है उसे यह समझना ही पड़ता है। ट्रूथ नंबर 1, यू कांट बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। दोस्तों, आर्मी लीडर को बहुत जल्दी यह सिखा दिया जाता है कि अगर आप यह उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि हर सोल्जर, हर टीम मेंबर, हर स्टेक होल्डर आपके फैसले को उसी क्लैरिटी से समझेगा जिस क्लैरिटी से आपने उसे खुद लिया है, तो आप लीडरशिप की तैयारी नहीं कर रहे, आप अप्रूवल की तलाश में हैं। कई बार सबसे सही निर्णय सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, वे पॉपुलर नहीं होते, वे तुरंत समझ में नहीं आते और कई बार वे रिजेंटमेंट भी पैदा करते हैं। लीडर को यह स्वीकार करना पड़ता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग लीडरशिप की फेलियर नहीं है, लीडरशिप का साइड इफेक्ट है। जो लीडर हर किसी को समझाने में अपनी एनर्जी को खर्च कर देता है, वह धीरे धीरे डिसीजन की क्लैरिटी को भी खो देता है। और जो लीडर समझे जाने की भूख पाल लेता है, वह डायरेक्शन खो देता है। लीडरशिप का पहला अकेलापन यहीं से शुरू होता है दोस्तों। ट्रूथ नंबर 2, द हायर यू स्टैंड द फियर यू लीन ऑन। जितना आप ऊपर जाते हो उतना आप दूसरों के ऊपर कम झुकते हो, कम सहारा लेते हो दूसरों का, खुद पे ही आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आर्मी में जैसे जैसे आप दोस्तों ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपके आसपास लोग कम नहीं होते, लेकिन जिन पर आप इमोशनली लीन कर सकते हैं, जिनका सहारा ले सकते हैं, वे कम होते जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि सिस्टम निर्दयी हो जाता है, बल्कि इसलिए कि निर्भरता कम करना लीडरशिप की अनिवार्य ट्रेनिंग है। लीडर को सिखाया जाता है कि इमोशनल बैलेंस बाहर से उधार नहीं लिया जा सकता। अगर आप हर डिसीजन के बाद इमोशनल सपोर्ट खोजने लगेंगे तो आप कमांड नहीं, कंफर्ट ढूंढ रहे होंगे। लीडरशिप में स्टेबिलिटी भीतर से पैदा करनी पड़ती दोस्तों, अंदर से आनी चाहिए, क्वाइटली, रिपीटेडली, विदाउट एनी अप्लॉज। और यही प्रक्रिया लीडर को भीतर से अकेला लेकिन मजबूत बनाती है। राइट। ट्रूथ नंबर 3, लोनलीनेस शार्पन्स जजमेंट। दोस्तों, आर्मी जानती है कि बहुत ज्यादा इमोशनल कंफर्ट डिसीजन को नरम बना देता है। जब बहुत सारी आवाजें होती हैं तो क्लैरिटी डाइल्यूटेड हो जाती है। जब हर डिसीजन पर इमोशनल कस्निंग मिलती है दोस्तों, तो जजमेंट ब्लंट हो जाता है। लोनलीनेस लीडर को अपने थॉट्स के साथ ईमानदार रहने के लिए मजबूर करती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप एक्सक्यूजेस नहीं बना पाते, आप खुद से झूठ नहीं बोल पाते, आप अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर नहीं डाल पाते। यही अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी जजमेंट को आपके तेज करती है, शार्प करती है, और यही शार्प जजमेंट कमांड को विश्वसनीय बनाती है। राइट। ट्रूथ नंबर 4, यू कैरी अदर्स नॉट द अदर वे अराउंड। दूसरे आपको नहीं ले आते, आप दूसरों को लेके जाते हो आगे। लीडरशिप का मतलब अपनी भावनाओं को हल्का करना नहीं है, लीडरशिप का मतलब है कि दूसरों का बोझ उठाने की क्षमता विकसित करना, इतना ताकतवर बनना। आर्मी लीडर बहुत साफ समझता है कि अगर वह टूटेगा तो नीचे तक दरार चली जाएगी, इसलिए वह अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखता है, डंप करना नहीं सीखता। वह जानता है कि फ्रस्ट्रेशन को नीचे बहाना, नीचे के लोगों को देना मोमेंटरी रिलीफ उसको दे सकता है, लेकिन लॉन्ग
लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। लीडर का काम अपनी इमोशनल हाइजीन रखना है ताकि वह दूसरों के लिए स्टेबल ग्राउंड बन सके, और यही जिम्मेदारी लीडर को भीतर से अकेला। ट्रूथ नंबर 5, सॉलिट्यूड बिल्ड्स इनर अथॉरिटी। लोनलीनेस अगर बिना समझे झेली जाए तो वह बिटरनेस बन जाती है, लेकिन अगर उसे समझकर स्वीकार किया जाए तो वह सॉलिट्यूड बन जाती है। सॉलिट्यूड में लीडर अपने भीतर एक नई अथॉरिटी विकसित करता है, एक शांत आवाज जो बिना अप्रोच के भी सही दिशा दिखा सके। यह अथॉरिटी न फियर से आती है दोस्तों, और न ही वैलिडेशन से, यह क्लैरिटी से आती है। आर्मी में सबसे स्थिर लीडर्स वही होते हैं जो अकेले बैठना सीख लेते हैं, अपने डाउट्स को सुन सकते हैं और फिर भी डायरेक्शन तय करते हैं। सॉलिट्यूड उन्हें तोड़ती नहीं, उन्हें ग्राउंडेड बनाती है। इस पूरे कोड का एक वाक्य में सार अगर दिया जाए दोस्तों, आर्मी लीडरशिप का सबसे गहरा सच यही है कि जो आगे चलता है उसे कभी कभी समझा नहीं जाएगा, सहारा नहीं मिलेगा उसे, और उसे अकेले सोचना पड़ेगा, और अगर वह यह सह ले तो वही असली लीडर बनेगा। अब आप लोगों के लिए दोस्तों एक ड्रिल, द आर्मी लीडरशिप लोनलीनेस ड्रिल। तो क्या करना है इस ड्रिल में? आपने जब भी आपको अपनी लीडरशिप अकेली लगे तो इसे इनजस्टिस नहीं समझना है, इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी मानना है, खुद से ऑनेस्ट डायलॉग बनाकर रखना है, इमोशनल डंपिंग से बचना है और अपनी इनर अथॉरिटी को मजबूत करना है। धीरे धीरे लोनलीनेस बोझ नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो दोस्तों, आर्मी ने मुझे ये सिखाया कि अगर आप सबसे आगे चलना चाहते हैं तो कभी कभी अकेले चलना सीखना पड़ेगा। लीडरशिप का मतलब भीड़ के बीच होना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है कि सही दिशा में खड़े रहना, चाहे वहां आप अकेले ही क्यों ना हो। नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों हम आर्मी की एक और मिसअंडरस्टूड क्वालिटी को आपके सामने रखेंगे। व्हाई आर्मी नेवर वेट्स फॉर मोटिवेशन। अनुशासन क्यों प्रेरणा से बड़ा होता है। तब तक अगर अकेलापन महसूस हो तो याद रखिए आप शायद आगे चल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बिना ज्वाइन किए ही आपको आर्मी ऑफिसर जैसा बनाने वाला हूं। तैयार हैं? मेरे साथ कहिए मन में है तो मुमकिन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।